लोग बैडमिंटन को टाइम पास वाला गेम खेल बोलते हैं। बोले यार टाइम पास करना है तो बैडमिंटन खेल लो, लेकिन आपने अपना कैरियर बना लिया। कैरियर ही नहीं, हमारे दुर्ग छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन कर दिया। क्या कहेंगे बाकी लोगों को? हाल ही में मैंने आरबीआई ज्वाइन किया था एज एन असिस्टेंट मैनेजर। सीएम साहब का फोन आया था कि इस बारे में कि आपको डीएसपी बना रहे हैं। ये मेरे काफी मेमोरेबल मोमेंट है। घर में ऐसा खेल वाला माहौल नहीं है, फिर आकर्षि कैसे बैडमिंटन की ओर आकर्षित हो गई? मैं डेली 5 to 6 आवर्स प्रैक्टिस करती हूँ, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा बैडमिंटन रहेगा। मैं बैडमिंटन से पहले काफ़ी और स्पोर्ट्स भी खेलती थी, जैसे हॉकी या फुटबॉल, बास्केटबॉल। मैं स्विट्ज़रलैंड में हो रहा स्विस ओपन, स्पेन में हो रहा स्पेन मास्टर्स और फ्रांस में हो रहा ऑर्लिन्स मास्टर्स, ये 3 टूर्नामेंट लगातार हो रहे हैं, तो मैं इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रही हूँ। बट दैट्स व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट, है ना, कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। दुर्ग भिलाई वालों के लिए आज गौरव का दिन है, क्योंकि तारीख हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि इसी तारीख को आज ही के दिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने दुर्ग के खाते में एक और डीएसपी डाल दिया है। आकर्षि कश्यप नाम ही काफ़ी है, बताने की ज़रूरत नहीं कौन है, क्या है, कैसी है। नाम ही काफ़ी है। आकर्षि कश्यप इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर है। देश ही नहीं, दुनिया में भी अपना डंका बजा चुकी है। हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि आज ही भूपेश बघेल सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव लेकर आया है, आकर्षि कश्यप को डीएसपी रैंक दिया जाए, डीएसपी बनाया जाए। क्योंकि अब तक इससे पहले जो है सब अंजुम हॉकी प्लेयर रही हैं, भारत की खिलाड़ी रही हैं, उन्हें डीएसपी पोस्ट दिया गया था। और सब अंजुम के बाद अगर किसी प्लेयर को दिया गया है तो वो आकर्षि, और दोनों संयोग की बात यह कि दोनों दुर्ग से है। हमारे साथ मौजूद आकर्षि, बात करते हैं। आकर्षि, जब ये खबर आई आपके पास कैबिनेट से आज प्रस्ताव पारित हो गया है, तब कैसा माहौल था? आप तब कहाँ थी? क्या खबर आई थी आपके पास? ये खबर मुझे दोपहर में मिली और मैं सोकर ही उठी थी जब मैंने अपना फ़ोन चेक किया। काफ़ी खुश थी और बट उसके बाद मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना था और सबके फ़ोन्स आ रहे थे, सबके कांग्रेचुलेशंस के मैसेजेस आ रहे थे, प्रेस वाले लोग आ रहे थे, तो काफ़ी बिज़ी स्केड्यूल रहा। बट मैंने प्रैक्टिस की और मैंने उनके बाद उन्हें भी टाइम दिया। तो क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि ये सब मुझे बैडमिंटन के वजह से ही मिला है, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा बैडमिंटन रहेगा। जी। तो सेलिब्रेशन वगैरह माहौल नहीं था, मतलब आपने कि इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाए, घर वालों के साथ बिताया जाए, टाइम दिया जाए? सेलिब्रेशन का मन तो था, बट जैसे कि मैं कल और टूर्नामेंट्स के लिए बाहर जा रही हूँ, जी। तो अभी प्रैक्टिस मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सेलिब्रेशन हम कभी भी कर सकते हैं जब मैं वापस आऊँगी तब। जी, कहाँ जा रही कल? जी, तो नेक्स्ट 21-25 डेज़ के लिए मैं बाहर रहूँगी और मैं स्विट्ज़रलैंड में हो रहा स्विस ओपन, स्पेन में हो रहा स्पेन मास्टर्स और फ्रांस में हो रहा ऑर्लिन्स मास्टर्स, ये 3 टूर्नामेंट लगातार हो रहे हैं, तो मैं इसमें इंडिया को रिप्रेज़ेंट करने के लिए जा रही हूँ। एक बेसिक सवाल है, शायद आपके बारे में बहुत लोग जानते होंगे कि आपने पहला टूर्नामेंट कब खेला था? और चूँकि आपके पापा तो डॉक्टर हैं, बेसिक डॉक्टर से हैं, तो घर में ऐसा खेल वाला माहौल नहीं है, फिर आकर्षि कैसे बैडमिंटन की ओर आकर्षित हो गई? तो मैं 2009 में बैडमिंटन खेलना स्टार्ट की थी जब मैं 8 इयर्स की थी। बट उसके पहले ही से मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था और मैं काफ़ी एथलेटिक भी थी। तो मैं बैडमिंटन से पहले काफ़ी और स्पोर्ट्स भी खेलती थी, जैसे हॉकी या फुटबॉल, बास्केटबॉल। बट 2009 में मैंने बैडमिंटन जॉइन किया और 2011 में मैंने अपना फर्स्ट ऑल इंडिया रैंकिंग टूर्नामेंट खेला था बैंगलोर में। और 2014 में अ, अपना फर्स्ट ऑल इंडिया रैंकिंग टूर्नामेंट जो अंडर 15 के कैटेगरी में था, वो जीता था मैंने शिवाकाशी में। और जिस दिन मैंने जीता था उस दिन मेरा बर्थडे भी था, मेरा 13th बर्थडे था 2014 में। तो ये मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट है। घर में कैसा माहौल है? पापा, मम्मी, बाकी परिवार वालों के, दोस्तों के फ़ोन वगैरह आ रहे होंगे, क्या खुशी के माहौल है? जी, जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी हर्ष का विषय है ये और काफ़ी लोगों के कॉल्स और मैसेजेस आए। हाउएवर मैंने सबको अभी तक रिस्पॉन्ड रिप्लाई किया नहीं किए नहीं है, होंगे। जी। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं और मैं खुद ही प्रैक्टिस करके अभी वापस आई हूँ। तो कल आराम से फ्लाइट में बैठे-बैठे आप रिप्लाई वही करते रहेंगे। आराम से फ्लाइट में बैठकर रिप्लाई करूँगी और नेटवर्क आते ही उन सबको सेंड हो जाएगा। बिल्कुल। आप प्रैक्टिस के बारे में बात करें, कितनी घंटे प्रैक्टिस करती हैं? आकर्षि के बारे में जानना चाहें तो? मैं डेली 5 to 6 आवर्स प्रैक्टिस करती हूँ। ऑन कोर्ट और ऑफ कोर्ट मिलाकर 5 to 6 आवर्स प्रैक्टिस करती हूँ और रेस्ट ऑफ द टाइम मैं रिकवरी और
मेंटल वर्क पे ध्यान देती हूँ। बिल्कुल। लोग बैडमिंटन को टाइम पास वाला गेम बोलते हैं, बोले यार टाइम पास करना है तो बैडमिंटन खेल लो, लेकिन आपने अपना करियर बना लिया, करियर ही नहीं हमारे दुर्ग छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन कर दिया। क्या कहेंगे बाकी लोगों पे? जी ज़रूरी नहीं है कि आप सब बैडमिंटन को एज़ अ प्रोफ़ेशन लें। अगर आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है तो आप उसे अपने साइड हॉबी के रूप में भी खेल सकते हैं। बट जैसे कि अभी स्पोर्ट्स इंडिया में आगे बढ़ रहा है, पर्टिकुलरली बैडमिंटन आगे बढ़ रहा है। बैडमिंटन अच्छा कर रहा है, ओलंपिक्स में भी बैडमिंटन ने काफ़ी मेडल जीते हैं। तो आई फ़ील कि साइड हॉबी के अलावा भी हम स्पोर्ट्स के और किसी भी स्पोर्ट्स को हम एज़ करियर ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं, श्री भूपेश बघेल जी ने सबा दीदी को पहले डीएसपी बनाया, फिर उसके बाद मुझे बनाया। तो ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्पल है सभी के लिए कि स्पोर्ट्स को भी आप करियर ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप अच्छा करेंगे तो आप पढ़ाई करने वाले लोग से भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, डीएसपी के अलावा कोई और बड़ी पोस्ट की चाह तो नहीं थी, मतलब कोई और बनना है, कुछ और करना है? एक्चुअली मैंने डिप्यूटी कलेक्टर का मैं चाहती थी, जी। बट जो फॉर्म्स हैं और जो नॉर्म्स हैं उसमें डीएसपी का ही था। जी। और हाल ही में मैंने आरबीआई जॉइन किया था जी। एज़ एन असिस्टेंट मैनेजर। ये कब की बात है? फेब में मैंने जॉइन किया अरे वाह! आरबीआई एज़ असिस्टेंट मैनेजर, बट आई थिंक मैं छत्तीसगढ़ में रहकर छत्तीसगढ़ की सेवा करना ये चाहती कह हूँ। सकते हैं कि 1 साल में मतलब कुछ ही महीने में 2-2 नौकरी हाथ में। जी, अभी 2 नौकरी हाथ में है, एंड देन मैंने एक बॉन्ड भी साइन किया है कि इफ आई क्विट द जॉब विदिन 2 इयर्स देन आई हैव टू पे 2 मंथ सैलरी। हुँ, तो अभी लेट्स सी, अब आरबीआई से भी बात करनी पड़ेगी आफ्टर दिस। बिल्कुल, या बिल्कुल। सीएम साहब का फ़ोन-वोन आया था कि इस बारे में कि आपको डीएसपी बना रहे हैं, सरकार के किसी मंत्री का या फिर सीएम साहब का, कोई अधिकारियों का? जी, अभी तक तो नहीं आया है, बट मुझे कुछ अधिकारियों से ही ये मैसेज फॉरवर्ड हुआ है, कुछ जी, पुलिस अधिकारियों से। कोऑर्डिनेट। हाँ हुँ, जी, तो ये व्हाट्सएप में आया, न्यूज़ उनके फॉरवर्ड हुआ, उन्होंने भी मुझे बधाई दी। जी, तो आई थिंक अभी थोड़े कुछ दिनों में आगे बात आएँगे। होगी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, बाकी जो लोग हैं बैडमिंटन को लेके उतना नहीं है, शहर में वो भी वो माहौल भी नहीं है, कोई बड़ा कोर्ट नहीं है, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्या कहेंगे इस सिस्टम को? जी, अभी तो आई थिंक दुर्ग में और भिलाई में इतने अच्छे कोच नहीं है। इनफैक्ट रायपुर में है, बट रायपुर हर दिन रायपुर ट्रैवल करना मेरे लिए मुश्किल है। जी, तो मैं अभी भिलाई में ही प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर अच्छे कोर्ट्स बने, अच्छे सिंथेटिक कोर्ट्स बने और बड़े हॉल्स हों, तो जो भी प्रॉब्लम यहाँ के बेसिक प्लेयर्स जो है, बिगिनर्स जो हैं वो फेस करते हैं, अ, वो उनको बेनिफिट मिलेगा कि जब वो बाहर जाके खेलेंगे तो उनके लिए कुछ भी ऐसा नया नहीं होगा। तो आई थिंक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है, एंड उससे प्लेयर्स को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। आकर्ष एक आखिरी सवाल, बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ हुआ था, वहाँ पे आपको मेडल तो मिल गए, लेकिन परिणाम जो भी था वो आपके अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। वो जो पल था, जो वो स्ट्रेस था, वो तनाव तनाव तो रहा होगा कम, बल्कि भले ही आप घर आ गई हैं तो अब आपके स्वागत हुए, मेडल लेकर आ गई, देश में स्वागत हुआ, लेकिन आपके अंदर में एक इस तनाव रहा होगा कि जीत नहीं पाई आप। उसको आपने कैसे स्ट्रेस को दूर किया? अ, जी, रिज़ल्ट एज़ एक्सपेक्टेड नहीं थे, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हम जीतें। जीत है। हम हमेशा गोल्ड लाना चाहते हैं, बट वी हैड टू सेटल फॉर सिल्वर। तो ऑफ़ कोर्स पूरी टीम जो थी, मैं भी थी, जो हम खुश नहीं थे अपने रिज़ल्ट से। अम बट दैट्स व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट, है ना? कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। समवन हैज़ सेड कि वी नेवर लूज़, वी लर्न। ईदर वी विन और वी लर्न, वी नेवर लूज़। तो मैं हमेशा इसको ध्यान में रखती हूँ कि अभी नहीं तो ओके, क्या गलतियाँ की मैंने, तो नेक्स्ट टाइम और बेटर करने की कोशिश करूँ। कॉमनवेल्थ में आपने पाकिस्तान की खिलाड़ी को चोटिल हो गई थी, आपने उनको जाके भरोसा दिलाया, हौसला दिलाया। वो पल काफ़ी मेमोरेबल था, लोगों ने काफ़ी शेयर की फ़ोटो। वो क्या हुआ था उस दिन? जी, मेरा सेकंड राउंड शायद पाकिस्तान की प्लेयर्स से था, और फर्स्ट सेट जीतने के बाद सेकंड सेट में वो डाउन चल रही थी, बट उनका एंकल ट्विस्ट होने की वजह से उन सेट को उन्हें रिटायर करना पड़ा, मैच छोड़ना पड़ा। तो मैंने उन्हें
सहानुभूति दी क्योंकि एज अ प्लेयर हम ऐसे कंट्री नहीं देखते कि नो शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। हम हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बरकरार रखते हैं एंड मैं फ़ील कर सकती हूँ कि कितना बुरा लगता है इंसान को जब वो अपना मैच कंप्लीट नहीं कर पाते। हारना जीतना एक तरफ है, बट अपना ऑल आउट देना, अपना फुल खेलना एक अलग तरफ है। तो मुझे भी काफ़ी बुरा लगा उनके लिए कि वो बिना खेले ही उन्हें रिटायर देना पड़ा। ये थी आकर्षि कश्यप। चूंकि उनको कल पेरिस भी जाना है, कल ही की उनकी फ्लाइट है, तो आराम भी करना है कुछ, चूंकि लगातार सुबह प्रैक्टिस 6 घंटे की प्रैक्टिस और शाम को लगातार लोगों से मिलना जुलना। तो उनको बधाई, शुभकामनाएं। और दुर्ग की बेटी है, हमारे लिए गौरव का पल है। आप भी उन्हें बधाई दीजिए, कमेंट करके बधाई दीजिए, क्योंकि आने वाला समय आकर्षि का है, आने वाला समय युवाओं का है, आने वाला समय भविष्य का है। धन्यवाद। ठीक।